हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम ऑलमोस्ट हमारा ये 28वां सेशन है और लॉर्ड कृष्ण के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर ये हमारा छठा सेशन है जो हमने ईश्वर तत्व को समझने के लिए सेशंस रखे थे। उसका ये छठा सेशन है। प्रशांत सारस्वत जी, हार्दिक स्वागत है। मुझे लगता है ऐसा बख्शिश देना चाहिए, जो पहला पिंग करेगा उसको बख्शिश। मनमोहन जी, हरे कृष्णा। रुचिरा कदम ताई, हरे कृष्णा। प्रभा शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। सब आपका स्वागत है। और ये तो जैसे वो होता है ना, वो रनिंग रेस में ऑन योर मार्क गेट सेट गो वैसे मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, आप वहाँ से ऑन होते हैं। ईगर मच्चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। जो मेरे भक्त होते हैं, तो सब भक्त जो होते हैं वो एक सुनने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए आतुर होते हैं। तो प्रहलाद नायडू जी, हरे कृष्णा। ओंकार, पालिका माता जी, हरे कृष्णा। सबको हार्दिक स्वागत है। सीमा सरकार माता जी। तो अब आज मैंने आपको बताया था कि ईश्वर के बारे में हमने अनेक रसों के बारे में चर्चा किया। इससे पहले जो भगवान कृष्ण को जानने का प्रयास हमने किया, ईश्वर को जानने का प्रयास किया। कई बार लोग जो हैं वो ईश्वर को एक ड्राई या सूक्ष्म सब्जेक्ट मैटर समझते हैं, जैसे कि बूढ़े हो गए हैं। हरे कृष्णा किया रसरी जी, सुजीता राय जी, हरे कृष्णा। जगदीश सपकाळे, हार्दिक स्वागत है तुमचा। हाँ, जगदीश सपकाळे जी ने बहुत बड़ा मैसेज लिखा। कहते हैं कि प्रभु जी, हम लोग जब लेक्चर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बहुत मेहनत लगता है और आप भी हम लोग के लिए मेहनत करते हैं। तो ऐसा हो गया ना कि शुरुआत में मैंने लेक्चर सीरीज़ ऐसी चालू कर दिया था कि चलो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मेरे परफॉर्मेंस की इज्जत पे आ गया है तो मुझे भी स्टडी करके आना पड़ता है। हरे कृष्णा आप सबका। तो हमने जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, काल और कर्म के बारे में एक लेवल तक उसको समझ लिया। उसको बेसिक एंट्री लेवल पे हमने समझ लिया। कृष्ण से भी, मतलब ईश्वर तत्व को भी, क्योंकि सब कहते हैं भगवान एक है। भगवान एक है, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन वो है कौन और वो अपने कितने विस्तार करते हैं, कैसे रहते हैं, किस किस रूप में वो भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, अगर कोई उनको निराकार रूप में देखना चाहे तो क्या कैसे दिखाते हैं, साकार रूप में देखना चाहे तो कैसे दिखाते हैं, ये सारे विषय जो हैं, सब्जेक्ट मैटर्स, ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 20वें अध्याय में, जब श्री सनातन गोस्वामी जो थे, वो क्या कहते हैं उसको, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। वो भी नवाब हुसैन शाह के, बंगाल के तब के राजा के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनको रुचि ही नहीं था वहाँ पे। उनका रुचि केवल कृष्ण में था। चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद उनका रुचि उसी में लग गया था। तो ये हरे कृष्णा तो वो रुचि इसमें लग गया। तो कैसे कहते हैं ना, एक बार भगवान के पीछे कोई लग जाए तो फिर बाकी सारे जो विषय हैं वो सारे ऐसे सूक्ष्म लगने लगते हैं। जैसे आपने अगर छेना मिठाई खाया है और उसके बाद आपको कोई थर्मोकोल चबाने दे दे तो कैसा लगेगा? बबल जैसे यहाँ वहाँ चिपकेंगे, वहाँ चिपकेंगे, है ना, और आप खा भी नहीं सकते हो, खा के भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। वैसे संसार के जितने भी विषय हैं जिसमें हम हमारे मन को लगाते हैं, हमारी बुद्धि को लगाते हैं, हमारे शरीर को लगाते हैं, धन लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, लेकिन इनमें से एक भी विषय उस कृष्ण के रस के सामने, ईश्वर के साथ हमारे संबंध के रस के सामने सूखा है, वीरान है। तो इसलिए अगर कोई इस विषय में एक बार गोता लगाता है, एक बार डुबकी लगाता है इस कृष्ण रस में, तो फिर उसको निकल के ना वो दुनिया में जाने का मन ही नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं बच्चे थे तो उनका नाम निमाई पंडित था। निमाई पंडित इसलिए कहते थे, उनका जन्म जो है नीम के पेड़ के नीचे हुआ। अब पंडित इसलिए कहते हैं क्योंकि व्याकरण शास्त्री थे, है ना। कभी हम लोग चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पे एक 7 डेज सीरीज रख सकते हैं। तो निमाई पंडित जो थे, तो वो जो ऐसे व्याकरण शास्त्री थे कि ऐसे विद्या, लाइक आप एक क्वेश्चन पूछिएगा
तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप जो जवाब दीजिएगा आपके जवाब को वो ग्रामेटिकली तोड़ के रख देंगे, फिर आप उसको एक्सेप्ट करिए, फिर आपके उस एक्सेप्टेंस को तोड़ के वो वापस उसको रीइंस्टेट करेंगे जो आपने पहले कहा था। तो उनसे कोई ग्रामेटिकली लड़ता ही नहीं था, भाग जाते थे सब लोग। तो इसलिए उनको निमाई बोलते थे कि नीम के पेड़ के नीचे, और पंडित बोलते थे क्योंकि वो विद्वान थे, पंडित थे। तो ये निमाई पंडित इतने विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अब तक अपने बाल लीला में अपनी भक्ति का परिचय नहीं दिया, अपना परिचय बिल्कुल नहीं दिया। उसके बाद जब उनके पिताजी तिरुभाव हो गए, चले गए, तो अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, वो पिंडदान करने के लिए जब गया गए, तो हम मध्व संप्रदाय के श्रीपाद ईश्वरपुरी से उनकी मुलाकात हुई, और वहाँ उन्होंने उनसे दीक्षा लिया, नाम दीक्षा लिया, और उन्होंने नाम में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया उनको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने कहा तुम केवल इस मंत्र का जाप करो। अब कई बार लोगों को समझता नहीं कि मंत्र की क्या ताकत है, लेकिन मंत्र बहुत पावरफुल होता है। बड़े बड़े दिग्गजों को ये मंत्र जो है, उनके नास्तिक रूप से, उनके अघोरी रूप से, उनके दुष्ट प्रवृत्ति से मुक्त करके उनको एक शाश्वत काल के लिए एक सिद्धि प्राप्त करा देती है, जो भगवान के प्रति प्रेम एकदम रुचि में डाल देता है। तो ये नाम का ताकत है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब निमाई ने सुना, और वो जब वहाँ आए वापस अपने मायापुर में, नवद्वीप में आए वापस, तो अपने बच्चों को व्याकरण सिखाते थे, स्टूडेंट्स को। तो उसके बाद उन्होंने व्याकरण छोड़ के हरिनाम व्याकरण चालू कर दिया। मतलब हर शब्द को कृष्ण से, मूल में कृष्ण को लेके जाके जोड़ देते थे। ये भी एक सब्जेक्ट, इसको हम साकार निराकार के विषय में जब जाएंगे परसों, तब हम लोग उसमें इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कृष्ण का 7 लेसन का सीरीज है, तो आज एक होगा और कल एक होगा, और फिर उसके बाद भगवान साकार है कि निराकार है, इस पे हम चर्चा उसके अगले सेशन में करेंगे। इज गॉड पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है। तो उसको 2 वे से देखेंगे, एक टेक्निकल मेथड से, लॉजिकल मेथड से, और एक शास्त्रिक मेथड से। तो एनीवेज, ये सब जो मैं बताता हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई चीज़ है, ये सब परंपरा से लिया हुआ चोरी का माल है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। और ये सब चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में, श्रीमद् भगवद गीता में, और अन्य संत महात्मा ऋषि गणों ने जो हमको दिया है, उसके माध्यम से हम दे रहे हैं। तो यही चैतन्य महाप्रभु निमाई आए और उन्होंने सब चीज़ को व्याकरण से जोड़ दिया। तो उनके शिष्य बोले क्या हो गया इनको, हर चीज़ में कृष्ण से जोड़ रहे हैं, कृष्ण से जोड़ रहे हैं। तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाना चालू कर दिया, और चैतन्य महाप्रभु का ऐसे हुआ कि सबको देख के उनको कृष्णमय हो गए थे वो। हरे कृष्णा, श्री कुमार प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो उनको जहाँ भी देखते थे उनको कृष्ण ही दिखाई देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का ऐसा हो गया कि निमाई पंडित का ऐसा हो गया कि अब मैं वहाँ रह के करूँ क्या। और वो दिन रात श्रीवास ठाकुर उनके एक एसोसिएट थे, उनके वहाँ जाके वो कीर्तन करते थे, 72 घंटा कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम एब्जॉर्ब हो जाते थे। कभी कीर्तन में महाप्रभु जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ इतना अंदर डोमिनेंट हो गया था कि कभी कभी वो हल्का बलून की तरह हल्का होके ऊपर उड़ जाते थे, या कभी कभी पाषाण की तरह एकदम पत्थर की तरह हो जाते थे और नीचे लटक जाते थे। तो ये दोनों जो चेंजेस थे, ये उनके मतलब कृष्ण प्रेम की वजह से आ जाता था। कभी विरह में रोते थे तो पत्थर की तरह हो जाते थे, कभी एक्सटेसी में उनके रोंगटे खड़े होते तो इतने हल्के हो जाते कि हवा में 5-5 फीट 7-7 फीट वो जम मारते थे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे ना, इतना तक प्रसाद खाओ और 7 फीट ऊपर जम मारो। तो हमारे इस्कॉन की ड्यूटी इतना तक खा तो लेते हैं, लेकिन उतना तक जम नहीं मार पाते, ये थोड़ा सा दिक्कत है। क्योंकि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी तो है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की तरफ उतना भाव हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन हमें दिखाने आए थे कि कैसे आप भक्ति कर सकते हैं। हाँ, इसको हमें रवि गौड़ा जी लिख रहे हैं, अष्टविकार हैं। अष्टविकार के हम पॉइंट्स तो लिख देंगे, लेकिन अष्टविकार लाना बहुत मुश्किल है। तो ये तो बेसिकली वो अलग पॉइंट हो गया। ये मैं कह रहा था कि जीव में ये जो चेंजेस हैं, ये कृष्ण से जो संबंध जोड़ने से आता है।
अब आज का जो हमारा टॉपिक है ये कृष्ण के विस्तार और यहाँ जीव का जो उनसे संबंध स्वरूप है, इसको हम आज के और कल के सेशन में 2 पार्ट्स में देखेंगे। तो आज हम वो पार्ट देखेंगे जहाँ स्वयं सनातन गोस्वामी ने जब चैतन्य महाप्रभु को मिले थे वाराणसी में। हाँ, आप जब चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, और आप तपन मिश्रा का घर है वाराणसी में, अगर जो लोग बनारस में रहते हैं, हमारे नवनीत जी रहते हैं, प्रभा माता जी आप वहीं रहती हैं, हम लोग गए भी हैं वहाँ पे, कीर्तन भी किया। पंचगंगा घाट में चैतन्य महाप्रभु नहाए थे और मेरे हिसाब से 2 महीना शायद वहाँ रुके थे, या क्योंकि कुछ टाइम वहाँ रुके थे। वो तपन मिश्रा जी का घर था जो चैतन्य महाप्रभु के ही एक पिताजी के पहचान के थे, वो नवद्वीप से। तो वहाँ से वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे और यहीं पे सनातन गोस्वामी भी रुके थे। और अब महाप्रभु जो है वहाँ एक चैतन्य महाप्रभु बैठक है, वहाँ रुके थे। विश्वेश्वरगंज, जो लोग आप लोग वाराणसी में रहते हैं, विश्वेश्वरगंज के चौक से अंदर जाइएगा, महाप्रभु का बैठक बोलिएगा तो जगह मिल जाता है। और उसी में एक गली, क्योंकि बनारस में पूरे गलियाँ हैं, तो एक जस्ट गली लेफ्ट जाए, किसी को पूछे तपन मिश्रा जी का घर है, तो वहाँ आज भी जो तपन मिश्रा के डिसेंडेंट्स हैं, जो उनके घर के वंशज हैं, उनके पास आज भी गौरनीता डीटीज़ हैं। और बहुत सुंदर डीटीज़ है गौरनीता, जो तपन मिश्रा स्वयं सेवा करते थे। आप लोग कभी जा सकते दर्शन लेने के लिए। तो यहाँ जो सनातन गोस्वामी से बात हुआ, तो ये जो मैं आज और कल के दिन में आपको देने वाला हूँ, ये वही डायलॉग जो उन्होंने दिए थे, जो प्रमाण उन्होंने दिए थे भगवान के बारे में, जीव के बारे में, उसके संबंध के बारे में, वो प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत सारे लीला सुन लेते हैं, लीला में भी हम लोग वही चीज़ बताते हैं, लेकिन होता क्या, कभी कभी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो तर्क पूछता है, ये कहाँ लिखा है। हाँ, जैसे हमारे रवि कीर्तन प्रभु हैं, वो अभी गांव में लॉकडाउन में हैं, तो उनके सारे रिलेटिव्स उनको पूछते रहते हैं, ये कहाँ लिखा है, दिखाओ दो, तुम्हें सूझ है, किधर है, जानू नहीं, मेरे को दिखाओ। तो हम लोग जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण दिए, उस प्रमाण को आगे करते हुए आप सबसे चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जब सनातन गोस्वामी गए और हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु, लोग मुझे पंडित कहते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। के आमी के अमार तापात्रे, क्यों मैं ये 3 प्रकार के दुखों को इस संसार में भोग रहा हूँ, और मैं असली में कौन हूँ। अभी मेरा एक नाम तो हो सकता है कि ये नाम है, ये घर है, ये कुल है, वो तो क्षणिक चीज़ें हैं प्रभु, कुछ मेरा परमानेंट वाला चीज़ बताइए। और सनातन गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान थे, ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, लेकिन जब कोई ऐसा पूछता है तो उसमें हमारा बेनिफिट होता है, ये इसका जवाब सुन के हमारा बेनिफिट होगा। और तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जवाब में कहते हैं, ये अभी मैं रेफरेंसेस लूँगा क्योंकि यहाँ मेरे पास मैंने नोट डाउन जानबूझ के करके रखा है, क्योंकि सारे पढ़ूंगा तो हमारा टाइम भी जाएगा, लेकिन पॉइंट्स मैंने वर्स नंबर्स निकाल के रखे हैं, जो खास करके अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो ये श्री चैतन्य चरितामृत है। ठीक है, ये एक्चुअली ये तो एक बुक है, ऑस्ट्रेलियन प्रिंट है। वैसे इसके 9 वॉल्यूम्स होते हैं और 3 खंड में चैतन्य महाप्रभु का लीला लिखा हुआ है। 3 में है आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ये स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के आदेश पे लिखा था, और पूरे 90 साल के थे तब लिखा था। हम लोग 90 साल में तो चश्मा ऊपर नीचे करते हैं, हम लोग मोतियाबिंदु का ऑपरेशन करते हैं, और वहाँ वो आचार्य हम सब के लिए लिख के गए ताकि हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण कर सकें। तो वो प्रसंग अभी वो चर्चा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को ज्ञान दिया, आत्मज्ञान, यानी आत्मा का किस स्वरूप से, भगवान के कौन से शक्ति स्वरूप का वो पार्ट है, और भगवान कौन से रूप में विस्तार करते हैं, और ये कैसे एक दूसरे को मतलब प्रेम करते हैं, और कैसे भगवान उद्धार कर देते हैं, और किस माध्यम से करते हैं, ये सारा इसमें वर्णन किया है। तो इसका हम जहाँ जहाँ मेन पॉइंट्स है वो उठा के हम पढ़ेंगे, क्योंकि सारा पढ़ेंगे तो शायद वो एक अलग सीरीज़ बन जाए, जो हम जरूर आज नहीं कल कर सकते हैं। लॉकडाउन अभी तो लंबा होगा ऐसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन ये सरकार का गाजर है। ये मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीव जो है, भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो आप में से जो लोग जिनके पास चैतन्य चरितामृत नहीं है, अगर है तो मध्य लीला का 20वां चैप्टर आप खोल सकते हैं, या फिर आप में से जो पैरेलली फेसबुक देखते हुए गूगल खोल सकते हैं, आप खोल दीजिए चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20।
वर्स नंबर 110 में अभी पढ़ने जा रहा हूँ। तो 110वां जो उसमें श्लोक है वो पढ़ने जा रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, और नहीं है जिनके पास वो लोग नोट डाउन करिए, क्योंकि मैं कल बोर्ड यूज़ करने वाला हूँ। आज मैंने जानबूझ के 2 पार्ट्स में ऐसा डिवाइड किया कि आज मैं कैमरा यूज़ कर सकता हूँ, कल मुझे रेयर कैमरा यूज़ करके बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो 3 शक्तियाँ हैं, एक शक्ति है अंतरंगा शक्ति, मुक्त, जो वैकुंठ की बात हम कर रहे हैं, जहाँ मुक्त है व्यक्ति। और मैंने वैकुंठ की चर्चा आपको ब्रह्म संहिता से गा के बताया था, कैसे वहाँ लोग फ्री घूमते हैं। और दूसरा है बहिरंगा शक्ति, जो माया शक्ति है, यहाँ की महामाया है। ये आपको देहात्म बुद्धि में फंसा के इसी संसार में आपकी चेतना को फंसा देती है, उसको बोलते हैं माया, महामाया शक्ति, जिसकी अधिष्ठात्री हमारी दुर्गा देवी हैं, भवानी जी हैं। तो ये यहाँ पे फंसाती है मतलब इस संसार के चीज़ों को देख के मोह माया में जीव जो है फंस जाता है। और जीव का एक्चुअल स्वरूप है वो तटस्थ शक्ति है। तटस्थ यानी अगर जब आप नदी का किनारा देखे होंगे या समुद्र का किनारा देखे होंगे, तो समुद्र के किनारे में बालू होता है, सैंड होता है, और पानी जो है कभी वो जो बाउंड्री वाला जमीन होता है, सैंड होता है, वो कभी नदी के अंदर होता है, कभी लैंड के साथ होता है। तो तटस्थ शक्ति की अपनी एक शक्ति है कि वो कभी कभी आध्यात्म में भी, मतलब भगवान में रुचि भी लेके अपना उधर चेतना लगा सकता है, और वरना वो अपनी चेतना यहाँ भी लगा सकता है। तो भगवान की जो माया शक्ति है वो भिन्न मानी गई है, लेकिन है भगवान की। लेकिन वो भिन्न इसलिए मानी गई है क्योंकि यहाँ जो भी जीव है वो इसमें अगर फंस जाए तो वो ये इसलिए स्पेशली डिजाइंड है ताकि वहाँ आदमी जाके अपने भगवान से जो विमुख होना चाहता है उसके लिए रखा गया है। तो इसलिए वो है ज़रूर भगवान की शक्ति, लेकिन वो काम भगवान के पास प्रेम देने का करती नहीं है, वो माया में रखने का काम करती है। फिर तो जो निकलना चाहे तो उसका भी मार्ग उसने बना के रखा है, लेकिन इच्छा आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप फंसे रहिएगा। तो यहाँ पे एक 110 वाले श्लोक में महाप्रभु बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, विष्णु पुराण से कोट करते हैं। ये श्लोक विष्णु पुराण के प्रथम स्कंद के, मैं इसलिए श्लोक नंबर बता रहा हूँ कि आप लोग नोट डाउन करिए, और ये श्लोक अगर आप लोग लिख के पाठ कर सकते हैं तो प्रीचिंग में बहुत काम आएगा। पहले स्कंद के 22वें अध्याय के 53वें श्लोक में आता है, 120-53 में वो कहते हैं, एकादश स्थितस्याग्निर ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परास्य ब्राह्मण शक्तिस तथेदम अखिलम जगत। वो कह रहे हैं, अभी इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के फिर हिंदी में कर दूंगा। जस्ट एज द इल्यूमिनेशन ऑफ अ फायर विच इज सिचुएटेड इन वन प्लेस इज स्प्रेड ऑल ओवर, द एनर्जीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड परब्रह्मन आर स्प्रेड ऑल ओवर द यूनिवर्स। जैसे एक जगह अग्नि, आप जैसे देखते हैं कभी कभी हम लोग ठंडी में वो लगाते हैं ना, उसको मराठी में शेकोटी बोलते हैं, या हिंदी में उसको जाड़न बोलते हैं, जाड़न लगा हुआ है जिससे ठंडी भागेगा। तो वो एक साथ सब लगाया रहता है और उसमें अग्नि बाहर आती है, और अग्नि बाहर आता है तो जो अग्नि बाहर आता है तो अग्नि से हीट मिलता है और लाइट मिलता है, और ये प्रकाश सब जगह फैल जाता है। ये जो लाइट है वो सब जगह फैल जाता है, अंधकार दूर करता है। वैसे वो कह रहे हैं भगवान है एक जगह, लेकिन वो अपनी शक्तियों से सारा विस्तार कर चुके हैं, उन्हीं का जाल बना हुआ है। जैसे मकड़े का जाल होता है ना, वो मकड़े का जाल जो है वो आप देखेंगे सब जगह वो ऐसा फैला रहता है, और वो मकड़ा उसको चाहिए तब खत्म कर सकता है, मकड़ा चाहिए तब उसको फैला सकता है। तो भगवान ने वो सृष्टि ऐसी बना के रखी है कि वो है एक जगह, इन अपनी शक्तियों से, विभिन्न अनंत शक्तियों से वो विस्तार करते हैं, है ना। कई बार जैसे इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग है, इस्लामिक लोग कहते हैं कि क्योंकि जब आप ईश सब्जेक्ट टच करिएगा और अपने आप को ईश का बाप समझिएगा, तो इधर ईश का टेक्निकल डिटेल हमारे पास है। कई बार इस्लामिक लोग कहते हैं कि वो हमें सारा ज़मीन हड़प लेना चाहिए, हमें सब कुछ ले लेना चाहिए क्योंकि अल्लाह को वापस देना है। अरे भैया, अल्लाह का कंट्रोल कब छूट गया? अगर अल्लाह का कंट्रोल छूट गया इसका तो अल्लाह पावरलेस है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये गलत है। वो भगवान सारी शक्तियाँ जब चाहे, और भगवान एक शक्ति को दूसरे शक्ति में भी रूपांतर कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते ही है ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, है ना, थर्मल पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। लॉ ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का कंजर्वेशनल लॉ उतना ही रहेगा। भगवान के केस में वो भी लॉ नहीं चलता है।
तो भगवान चाहे तो वो लॉ को भी बाईपास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कैसे एनर्जीज एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि वो एक जगह स्थित है और अपनी सारी शक्तियों को, वो माया शक्ति को योग माया भी बना सकते हैं। जब जीव, यही शरीर जो हमारा है ये माया के प्रभाव से बना हुआ है, और जब हम पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं, हमारी इच्छाओं को आध्यात्मिक कर लेते हैं, तो यही शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति उस आध्यात्मिक व्यक्ति होता है तो उनके शरीर को समाधि दिया जाता है। अन्यथा जो नॉर्मल लोग होते हैं, देहात्म बुद्धि में जीते हैं, मोह माया में जीते हैं, तो फिर उन्हें अग्नि दे के ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? उनको भस्म कर दो, उनका कोई अस्तित्व रख के भी फायदा नहीं। लेकिन समाधि में उन्हें दिया जाता है जो व्यक्ति बहुत विशेष तरह से अपने शरीर को ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि वो केवल आध्यात्मिक जीवन जिए हैं। तो यहाँ पे वो भगवान कह रहे हैं 110वें श्लोक में कि जो इल्यूमिनेशन है, जो उसका इफल्जेंस है, जो उसका तेज है, वो सब जगह फैल जाता है। वैसे भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो सारे संसार में फैल जाती हैं। आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही टेक्निकल है, लेकिन ये जैसे बहुत सारी लीला मैंने आपको 5 दिनों में सुनाए ना कृष्ण के, तो थोड़ा करेला भी खा लो, नहीं तो डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 1-2 स्टोरीज आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है, ये भी नोट डाउन करिए, भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कई लोग सिर्फ लीला लीला, हम लीला ही सुनना चाहते हैं, फिर लीला लीला सुनिएगा, फिर ये जो कथाकार अभी गाली खा रहे हैं ना, वैसा खाना पड़ेगा। ठीक है, तो कथा के साथ साथ तत्व भी अच्छे से समझिए। तो फिर ये जो 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति, इन शक्तियों में जीव फंसा हुआ है। और उसके बाद कृष्ण जो हैं, ये जो श्लोक है उस कृष्ण की ये 3 शक्तियां हैं। ये क्या, ये महाप्रभु ने लिखा है, ये विष्णु पुराण में आता है, और इसके श्लोक नंबर 112 में आता है। विष्णु पुराण 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय के 61वें श्लोक में आता है। ये प्रमाण है, ये जानिए। एक मेरा स्टूडेंट है दीप प्रकाश प्रभु, पता नहीं अभी आज लाइव नहीं आए हैं, बाद में देख लेंगे वो। अभी शायद पत्नी ने बर्तन घिसाने का काम लगाया होगा। आजकल टिकटॉक में, फेसबुक में सब वही वीडियोस बना रहे हैं। फिर घर के बाहर जाएंगे क्या, है ना, तो बर्तन घिसने के वीडियोस बना रहे हैं सब लोग। तो उन्होंने पूछा था कि ये जो प्रभु जी को रेफरेंस मिलता है तो बताइए। देखिए बहुत सिंपल रेफरेंस है, विष्णु पुराण में 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संन्याय तृतीया शक्तिरिष्यते। ये 3 शक्तियां हैं जो भगवान जीव के लिए एक बैकग्राउंड बनाते हैं, क्षेत्र बनाते हैं, एक स्पेस बनाते हैं। तो अपना तो उनका सब है, तो जीव जो बनाया है वो उन्हीं का अंश है, विभिन्न अंश माना गया है। तो ये जो विभिन्न अंश है उसके लिए एक क्षेत्र बनाया है। वो कह रहे हैं ओरिजिनली कृष्णाज एनर्जी स्पिरिचुअल, कृष्णा को जो असली शक्ति है वो आध्यात्मिक है। एंड द एनर्जी नोन एज द लिविंग एंटिटी इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। जो जीव है शक्ति वो भी आध्यात्मिक है। देखिए ध्यान से, भगवान आध्यात्मिक है, जीव आध्यात्मिक है। हाउएवर देयर इज अनदर एनर्जी कॉल्ड इल्यूजन। आप अगर मेरे सेशन में आज पहली बार आए हैं तो आज हमारा 28वां सेशन है, और मैंने इल्यूजन यानी माया देवी का जो माया का प्रभाव और भगवान की माया शक्ति के बारे में मेरे को लगता है सेशन नंबर 6ठे सेशन में, यानी 28 अप्रैल को मैंने जो सेशन दिया है फेसबुक लाइव पे, उस पर मैंने पूरा माया शक्ति के बारे में बताया था। तो ये वो उस इल्यूजन की बात हो रही है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये इल्यूजन है विच कंसिस्ट ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटी एंड दैट इज लॉर्ड्स थर्ड पोटेंसी। जैसे क्या होता है, जो टीचर पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसको ट्यूशन टीचर के पास भेज देते हैं, और ट्यूशन मैडम को बोलते हैं आपको फीस तो हम देंगे ही, लेकिन ना उसको गलती करेगा तो मारिएगा भी। क्योंकि क्या होता है, माता पिता ज़्यादा मारेंगे तो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, माँ या पिता इसे डेंजरस लगने लगेगी। तो ट्यूशन टीचर जब पढ़ाती है, 2 थप्पड़ लगाती है, अच्छा स्टिक से मारती है, तो बच्चे को मालूम है कि ये तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसलिए मार रही है, तो उसको अपने एक्चुअल कॉज का पता चलता है। घर पे रहेगा तो माँ के प्रेम में वो नहीं पढ़ेगा तो खुद को और भी बिगाड़ लेगा। तो फिर माता पिता क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं ट्यूशन टीचर के पास। वैसे भगवान देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो जीव है, ये मुझसे भिन्न रहना चाहता है, ये ही ईश्वर बनने के चक्कर में है, तो क्या करो, इसे माया देवी के पास भेज दो।
जैसे वही माँ है, पढ़ते हो तो मिठाई खिलाती है और नहीं पढ़ते हो तो झाड़ू से मारती है। ओ ऐसा वैसा लगता है माँ टड़ंग 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 वैसे वही राधा है, वही सीता है, वही महालक्ष्मी है, वही बन जाती दुर्गा। उनके पति जब बन जाते महादेव तो वो बन जाती है दुर्गा। और दुर्गा है तो त्रिशूल से आपको 3 त्राप देगी, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश। ठीक है, तो ये सारे क्लेशों के माध्यम से हमें इस संसार के तड़प में रखेगी। आगे वो श्लोक आने वाला है जहाँ वो कहती है कि कैसे कैसे मैं उसको सुख का छोटा अनुभूति देती हूँ लेकिन पूरा दुख में डालती हूँ। तो यहाँ ये श्लोक आता है विष्णु पुराण में जहाँ प्रमाण है इस चीज का। ठीक है, फिर विष्णु पुराण में पहले अध्याय के पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 2 श्लोक में आता है कि शक्त्या सर्वभावानां अचिंत्यज्ञान गोचरः यतो तो ब्राह्मणस्तास्तु सर्गाद्याभाव शक्तयः भवन्ति तपतां श्रेष्ठा पावकस्य यथोष्णता। All the creative energies which are inconceivable to common man exist in the supreme truth. These inconceivable energies act in the process of creation, maintenance and annihilation. O chief of ascetics, just as there are 2 energies possessed by fire, namely heat and light, these inconceivable creative energies are natural characteristics of the absolute truth. वो कह रहे हैं कि जो आप में से कई लोग जो इंग्लिश नहीं भी जानते हैं तो कोई चिंता नहीं, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक्चुअली जानबूझ के मैंने ये लेक्चर सीरीज़ हिंदी में इसलिए रखा क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते और ऑलरेडी इस्कॉन में बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश में बहुत प्रीचिंग कर ही रहे हैं और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे प्रभुपाद जी के इस मैसेज को प्रेजेंट कर चुके हैं, चेतन महाप्रभु के इस होली नेम को प्रेजेंट कर चुके हैं। तो मैं चाहता थोड़ा हिंदी में करूँ। वैसे मेरी इच्छा है मराठी और मैथिली में भी करूँ, लेकिन क्या है वो 1.5 GB में होगा नहीं तो धीरे धीरे कभी मौका मिलेगा तो उसको भी करेंगे हम। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 2 प्रकार के जैसे अग्नि से निकलते हैं, एक है लाइट और एक है हीट। और ये वैसे ही ये जो नॉर्मल मैन के लिए कंसीवेबल नहीं है, वैसे भगवान क्या करते हैं, जो सारा मेंटेनेंस है इन्हीं शक्तियों के माध्यम से, जो सृष्टि का बनाना है, उसको मेंटेन करना है, उसको तोड़ना है, ये भगवान करते हैं। देखिए मनुष्य ज़्यादा लोभी हो जाए, उसको लगता है मैं सारा लूट सकता हूँ, लेकिन भगवान एक क्षण में, ये देखो कोरोना जैसा छोटा चीज़ ऐसा बना दिया है कि सब लोग अपने अपने गलतियों को भी समझ रहे हैं। सब लोग समझ रहे हैं कि भैया अब जब उनको बर्तन घिसना पड़ रहा है तो समझ रहे हैं कि मेरी पत्नी सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करती थी। आज जब अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, देखो साइकिल कैसे बनाए हैं, आप बेटा हो तो बाद में पति बनोगे, बाद में बाप बनोगे, पति बनोगे या माँ बनोगे। तो जब आप बच्चों को संभालोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे संभाला था। और जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपके बच्चा लोग जैसे आपको ट्रीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा अरे मैंने अपने माता पिता को कैसे ट्रीट किया था। तो हर फेज ऑफ लाइफ ये आपके लिए एक लर्निंग है। तो कृष्ण ने ये ऐसी शक्ति बना के रखी है, भगवान उसमें बीच में कहीं नहीं आते। वो एक डिटेल्ड, वेल प्रोग्राम्ड, वेल फंक्शनड, वेल परफेक्ट है। वो जावा वगैरह में रहता है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं या सी प्रोग्रामिंग में एक लूप बना देते हैं। अब अगर ये है तो ये लूप में फंसा रहता है आदमी, इटरेशन होते रहता है, i=1 फिर i=2 होते रहेगा और फिर वो इटरेशन होते रहेगा, आउटपुट आते रहेगा। तो ये एक बस हमारा लाइफ एक प्रॉपर माया का प्रोग्राम है। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, आप स्पेशल नहीं, आप स्पेशल हैं। ये सोच भी माया की देन है। ये सोचना कि मेरे पास ये कैपेसिटी है, भगवान हंसते हैं ऊपर से। वो केवल उन्होंने, आपने देखा होगा वो राजस्थान में जनरली वो दिखाते हो ऐसे उंगलियों में वो पपेट्स को नचाते हैं, ऐसे उंगली में स्ट्रिंग्स रहते हैं 3 और फिर यहाँ राजा रानी ये लोग नाचते रहते हैं, ऐसा ऐसा दिखता है। वैसे हम लोग केवल माया के इन 3 गुणों में नाच रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं है ना। तो ये भगवान की शक्ति है, ये भी समझ। देखिए ये चीज़ तो मैंने माया वाले चैप्टर में भी समझाया था, लेकिन यहाँ ये प्रूफ के साथ, शास्त्रों के प्रमाणों के साथ ही मैं समझ सकते हैं यहाँ भगवान का कैसे संबंध है। ठीक है, तो फिर वो उसके बाद ये 3 शक्तियों के बताने के बाद पेज उड़ रहा है 114 नंबर वर्स पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है
यया क्षेत्रज्ञ शक्ति सा वेष्टित नृप सर्वगा संसार तपान अखिलान अवापनोति अंतर संततान। ये भी आता है विष्णु पुराण में 6.7.62 और 63 नंबर का वर्स है ये। ओ किंग, द क्षेत्रज्ञ शक्ति इज द लिविंग एंटिटी। आश्चर्य की बात यह है कि आज इतना मैं फिलॉसफी बोल रहा हूं फिर भी व्यूअर्स टिके हुए हैं। चलो ये सक्सेस है। हाँ, ओ किंग, द क्षेत्रज्ञ शक्ति इज द लिविंग एंटिटी, ऑल्दो ही हैज द फैसिलिटी टू लिव in either the material or spiritual world, he suffers the threefold miseries of material existence because he is influenced by avidya potency which covers his constitutional position। ये कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र शक्ति है, क्षेत्र शक्ति कौन है? अगर आप 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो मैंने अभी 13 चैप्टर गीता का तो आपको नहीं पढ़ाया है अभी, एटलीस्ट यहाँ नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे सारे सेंटर्स में मैंने पढ़ा है जो रोहा से, पेंड से, रांची से हैं। इनको तो इतना रटवा दिया कि मेरे को लगता है 9 महीना में सिर्फ 13वां चैप्टर ही पढ़ा रहा था। 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, तो वैसे 9 महीना केवल क्षेत्र। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है मेरे से? इसमें लाइक कर दीजिए तो पता चलेगा। यहाँ रिंकी पवार जी इन्होंने पढ़ा है हमसे, है ना, इनको सबको पता है। हाँ, पेंड से डिवोटीज है, इनको ऐसे रटवा दिया था, केड़कर काकू को मालूम होगा। तो ये क्षेत्र शक्ति क्या है? देखिए मैं आपको अभी ये सब बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक क्रक्स में बता देता हूं। मैं आत्मा हूं और मैं इस शरीर तक परिमेट कर रहा हूं अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को इस शरीर तक विस्तार कर रहा हूं। तो ये शरीर हो गया मेरा क्षेत्र। अब इस शरीर के बाहर ये मोबाइल है, ये मृदंग है, ये करताल है, ये बुक है, ये घर है, ये जो खेत है, इस पे भी मेरा कंट्रोल है, तो ये भी मेरा क्षेत्र है। अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं तो इसका मतलब मेरे मन में मैं भारतीय हूं, इसका एक क्षेत्र बना के रखा है मैंने। अगर कश्मीर में कुछ होता तो मुझे दुख होगा। अगर मैं वैश्विक विचार का व्यक्ति हूं, साधु हूं, तो मैं फिर पूरा विश्व मेरा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ कॉन्शियसनेस। आप अपनी ये जो सक्सेस की बात करते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर, द सक्सेस, कुछ सक्सेस नहीं है। सक्सेस आपके सोच में है। हाँ, अजिताभ शेट्टी जी कह रहे हैं कि मराठी में भगवत गीता आपका अल्टीमेट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप अगर यूट्यूब पे जाइएगा तो दास गदाधर, अगर मराठी लिखते हैं आप, दास गदाधर मराठी, तो मराठी में मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें 13 चैप्टर भी है, आप पढ़ सकते हैं। कियारा श्री जी कह रहे हैं प्रभु जी मुझे भी पढ़ना है 13 चैप्टर। हाँ पढ़ाएंगे भैया, सबको पढ़ाएंगे। तो ये जो एनीवेज आप वहाँ मराठी में देख सकते हैं या फिर कभी पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक इसेंस में बता रहा हूँ। तो जितना आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करते हैं वो सक्सेस है। ये नहीं कि आप स्किल्स बढ़ाइए, स्किल्स तो बॉडी के लिए है, स्किल से कुछ नहीं होगा। आप अपना व्याप्त करिए। जैसे मैं आपको एकदम उदाहरण देता हूँ, लेक्चर के अंत में हम लोग कीर्तन करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मृदंग बहुत सिंपल वाला आता है, बहुत, जब कोई नहीं बजाता तब मैं अपना बेसिक बजा के काम चलाता हूँ। ठीक है, करताल में अच्छे से बजा लेता हूँ, मृदंग में मेरे को आता नहीं। हारमोनियम तो दूर की बात है, हारमोनियम तो जब एक बार मैनेजमेंट से लड़ाई हो गया तो दुख में थोड़ा ट्राई किया था, उसमें भी नहीं हुआ। ठीक है, तो वो साउंड और मेरा कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, थोड़ा बहुत है, तो मेरे लिए आसान है। जिनको बजाना आता है उनसे दोस्ती कर लो, उनको अपना बना लो, उन्हें स्वीकार कर लो, हो गया आपका। आपके वो आपके लिए बजा देंगे, हो गया। आपको कुछ नहीं आता है तो उनसे दोस्ती कर लो। तो ये क्या कहते हैं उसको, ये वैश्विक क्या बोलते हैं उसको, चेतना अगर हमारी हो जाए तो अब हम मुक्त हो जाएंगे। जब तक हम आकुंचित रहते रहेंगे, आप देखिएगा अगर आप रोगियों को मिलिएगा, अगर आप में से कोई डॉक्टर हैं या नर्स हैं या कोई हैं, तो है ना, अंकित नाइक जी गोवा से, इन्होंने यूट्यूब से देख के ही मेरे कनेक्शन में आए। तो जब आप जाइएगा और आप किसी पेशेंट को मिलिएगा, तो जितने भी डिप्रेशन के केसेस होते हैं, जितने भी ये रोगी होते हैं, रोग पकड़े हुए लोग होते हैं, ये वो होते हैं प्रायः जिनकी आकुंचित विचारधारा होती है, जिनकी विचार चेतना में इनका क्षेत्र छोटा हो जाता है। वो मराठी में उसको बोलते हैं छोट्या मनाचा माणूस, या हिंदी में बोलते होंगे कि अरे कितना छोटी सोच है तुम्हारी ना। तो छोटे सोच का आदमी ना, उसे कोई पसंद नहीं करता, वो हमेशा उसका क्षेत्र छोटा करते रहता है। नहीं बस इतना, नहीं बस इतना। कंजूस होता है, किसी को देने में कंजूसी करता है। वो ये नहीं जानता जितना दूंगा उतना आएगा और उससे मेरी चेतना बढ़ेगी।
समझ रहे हैं? तो ये कई बार लोग नहीं जानते। तो ये एक्चुअल सक्सेस का फॉर्मूला है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र तो एरिया हो गया, क्षेत्रज्ञ मतलब उस क्षेत्र को जानने वाला, वो आत्मा है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि क्षेत्र जो है वो ये शरीर है, ये पंच धातु हैं, ये क्षेत्र हो गए, लेकिन इस क्षेत्र पे कंट्रोल करने वाला, जानने वाला वो आत्मा है, और एक क्षेत्रज्ञ है परमात्मा। लेकिन यहां भगवान आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। और वो कैसे करता है, और वो इस क्षेत्र में होते हुए फंसा कैसे? वो फंसा इसलिए कि क्योंकि उसकी इच्छा है कि मैं अलग से भोग करूं। तो अविद्या का जो क्या कहते हैं उसको, प्रभाव है। और आपको याद होगा, मैंने आपको कर्म चैप्टर में, आप में से जो लोग अभी पहली बार आए हैं आपको बता दूं मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि आप उस डेट पे जाके फेसबुक प्रोफाइल पे देख सकते हैं, यूट्यूब में जब अपलोड होगा तब होगा। कर्मा चैप्टर पार्ट 2 सेशन 8 मैंने दिया था, 1 मई को मैंने दिया था। वो पार्ट 2 में मैंने समझाया था कि हमारे कर्म का बीज के रूप में फिर प्रारब्ध अप्रारब्ध बनता है, और ये खेल चालू होता है अविद्या से। तो ये अविद्या ही वो चीज है जो हमको दबा के रखती है, जीव को दबा के रखती है। ठीक है, फिर वो श्लोक आता है, महाप्रभु समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर ये रेफरेंसेस महाप्रभु सनातन गोस्वामी को दे रहे हैं। अब महाप्रभु अपने शब्दों में कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण भूलिया से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख। वो कह रहे हैं कि फॉरगेटिंग कृष्णा द लिविंग एंटिटी हैज बीन अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल फीचर ऑफ टाइम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, देयरफॉर द इल्यूजरी एनर्जी माया गिव्स हिम ऑल काइंड्स ऑफ मिजरी इन हिज मटीरियल एग्जिस्टेंस। और जीव जो है वो कृष्ण का सेवक तो है, लेकिन वो यहाँ माया में वो फंस के और वो सब प्रकार के पाप दुख भोग रहा है। और फिर वो कह रहे हैं आगे वाले श्लोक में, कभू स्वर्गे उठाए कभू नर के डुबाए। ये बंगाली है, जैसे मराठी में भी तुकाराम महाराज के अभंग वाला मराठी है ना शुद्ध, वैसे ये बंगाली में भी शुद्ध है। शायद कुछ बंगाली भी इसको न जाने कभू स्वर्गे उठाए कभू नर के डुबाए, दंड जाने राजा ये न नादी ते छुबाए। तो ये तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। ये कह रहे हैं कि माया क्या करती है जीव के साथ, जैसे कभी उसको स्वर्ग भेज देती है जहाँ बहुत अच्छा भोगता है 36,000 साल, और कभी नरक में डाल देती है। और इस संसार में सुख और दुख का चक्कर ऐसा कराती है कि इस दुनिया में हम बोलते हैं ना, प्रभु जी आप इतना दुख 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 क्यों बोल रहे हैं, सब जगह सुख ही सुख है प्रभु जी ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन उनको सच में पूछिएगा तो एक्चुअली कोई भी सुखी नहीं रह सकता। क्यों? तो माया ने एक प्रोटोकॉल बनाया है। क्या प्रोटोकॉल बनाया है? कि जैसे किसी आदमी को ऐसे ले लीजिए और उसको ऐसे नदी में उसका मुंह डुबा दीजिए, ऐसा ऐसा फोर्स करिए, करेगा, छोड़ो 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 छोड़ो, उठने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मर जाएगा तो उसको दबाने का मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा देर उसको वापस उठा लेते हैं, तब वो हाँ हाँ, फिर नाक से पानी आता है, इधर से पानी आता है, हाँ, और फिर हाँ, खुश हो जाता है। आज जितने में वो खुश होता है उतने वापिस माया उसका सर अंदर से तो चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं संसार का सुख कितना तक है, केवल वो थोड़ा देर जो ऊपर आता है ना, बस उतना समय का सुख माया ने जीव को दिया है। ठीक है, फिर और एक श्लोक आता है, ये भागवतम का श्लोक है। हाँ, ये भयम द्वितीया भी निवेशतः स्याद ईशाद अपेतस्य विपर्ययो स्मृति ही। विपर्ययो स्मृति मतलब भगवान के उल्टा सोचना। इस जीव इस संसार में आके क्या करता है, विपर्ययो स्मृति ही, यानी उल्टा सोचता है। तान माया भाजे ततम भक्त्यैकयेशम गुरु देवतात्मा। वो कह रहे हैं, वो जो विपर्य ट्रांसलेशन है, तो वो कह रहे हैं कि अब इधर आके मैं ही भगवान बनना चाहता हूं, मेरा बात चलेगा, मैं यहाँ का डॉन हूं मैं यहाँ का रूलर हूं, मैं यहाँ का किंग हूं, मेरी बात चलेगी, ये घर में मेरा दादागिरी चलेगा,
कंपनी में मुझे बॉस बनना है। कभी कभी देखिए हम सब अपने बॉस से परेशान होते हैं, इसका रीज़न है क्योंकि हम बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन हम बॉस हैं नहीं। तो बॉस है नहीं और बॉस बनना भी चाहते हैं, तो फिर जो बॉस अभी है वो तो आपको दबाएगा। ये सब जगह होता है। एक बार एक स्टोरी आता है, एक चूहा था। वो चूहा जो है वो उसको बिल्ली बहुत परेशान करती थी। तो चूहा साधु के पास गया। जो साधु था उस घर में जहाँ साधु रहते थे किसी आश्रम में, वहाँ वो गया। बोले साधु जी देखिए ना, वो मेरे को बिल्ली मारता है। साधु बोले जाओ तुम ही बिल्ली बन जाओ, ताकि बिल्ली को मार नहीं सकेगा। वो खुश हो जाता है, वो बिल्ली बन के जाता है, फिर एकदम स्टाइल में भागता है। पर बाद में पता चलता है कि वो कुत्ता मारने आता है। तो वापिस जाता है, अरे मैं बिल्ली तो बन गया लेकिन अब कुत्ता पीछा नहीं छोड़ रहा है। बोले कोई बात नहीं, तुम ही कुत्ता बन जाओ। तो कुत्ता बन जाता है। तो फिर बाद में पता चलता है कुत्ते को मारने के लिए जो बाघ है वो लोग भी घूमता है, कुत्ता को भी मार देता है। तो बोलते हैं अरे प्रभु ये तो बाघ लोग घूम रहा है, ये लोग हम लोग को तो मारता है अगर हम लोग कहीं भी घूमते हैं तो बोले ठीक है तो तुम बाघ बन जाओ। तो उसको बाघ बना देते हैं और अब बाघ बनते हैं, बोलते हैं अब मैं आपको खाऊंगा। वो साधु को ही अब खाने के लिए निकला। तो कमंडल उसे पानी लेके बोलते पुनर्मुष्यिक भवा, जाओ पुनः तुम चूहा ही बन जाओ। तो वैसे ये जीव जो है वे विपर्यय स्मृति में जीना चाहता है, अपने आप को ईश्वर बनाना चाहता है। तो भगवान बोलते हैं जाओ वो माया की एक रचना मैंने बना के रखी है, वहां अपनी चेतना को लगाओ और वहां ईश्वर बनो। इसलिए देखो हर कोई ईश्वर मतलब क्या, कंट्रोलर बनना चाहता है। पति जो है वो एकदम ऐसा मूंछ तान के अपनी बीवी को दादागिरी दिखाना चाहता है और बीवी के सामने फेंकता है, अरे उधर हम गए थे 10 लोगों को अकेले हम मारे हैं, हमारा इतना खेती है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो। सुनो सुनो, और उसको सुनने के लिए कोई चाहिए। जनरली आप देखिएगा जितने भी बूढ़े लोग हैं वो बूढ़े लोग चाहते हैं कि कोई मिले जिसको हम सुना सके। तो बेटा सुनता नहीं, अब पोता छोटा रहता है तो पोता सुनता है दादा दादी की कहानियां। और दादा दादी क्या करते हैं, रोज उसको एक चॉकलेट, रोज उसको कुछ मिठाई दे देते हैं ताकि वो रोज आए और हमारा बखान सुने, क्योंकि हमारा सुनेगा कौन। जैसे मैं रोज 10:15 से 11 आके आपको पकाता हूँ, है ना, वैसे वो मेरा सुनेगा कौन, तो इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। तो ये एक ईश्वर भाव, ये विपर्यय स्मृति का जो पार्ट है वो करने जीव यहाँ घुस जाता है। तो फिर यहाँ पे और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अगर साधु शास्त्र इन सब का किसी को आशीर्वाद हो तभी वो व्यक्ति जो है निकल सकता है। फिर इसमें आगे बहुत कुछ आता है लेकिन मैं अभी बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो बेसिकली इसके आगे महाप्रभु कृष्ण का पूरा वर्णन करने से पहले वो बताते हैं कि जीव जो है वो केवल शुद्ध भक्ति के माध्यम से, भगवान के भक्ति के माध्यम से, अनन्य भक्ति के माध्यम से ही वो केवल इस चीज से मुक्त हो जाता है। इसमें चाहे तो और एक मैं श्लोक आपको बता देता हूँ कि एनीवेज वो अभी उसमें जाएंगे। तो एक कहानी बताते हैं चैतन्य महाप्रभु एक कहानी बताते हैं जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर है, वो एक आदमी को जाके बोलता है तुम इतने गरीब क्यों हो, तो एक काम करो, तुम्हारा पूर्वजों ने एक धन रखा है, वो धन को लेने के लिए पूर्व की तरफ जाना, दक्षिण मत जाना, पश्चिम मत जाना, उत्तर मत जाना, कर्मकांड, ज्ञानकांड और योग इन तीनों में मत जाना, भक्ति में जाना। ये एक तात्पर्य महाप्रभु समझाते हैं उसमें, क्योंकि भक्ति बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप जहां हैं जिस योनि में आप कर सकते हैं। देखिए तपस्या करना है तो आप स्त्री योनि में नहीं कर सकते, मुश्किल है, कर सकते हैं लेकिन वो वाला तपस्या, कठोर तपस्या स्त्री योनि में करना बहुत मुश्किल है। अब पुरुष योनि में भी अगर कोई बहुत दुर्बल हृदय का है तो वहां कहा जाएगा, उसे भी ऐसा कड़क सटकू आदमी चाहिए। अगर आप ज्ञान कांड कर रहे हैं तो आपको बुद्धि पावरफुल होना चाहिए, अगर आपको बुद्धि नहीं तो आपको ज्ञान नहीं होगा। और अगर आप कर्म कांड करना चाहते तो आपको संपन्नता होनी चाहिए कर्म कांड करने के लिए। तो इसलिए भक्ति कोई भी कर सकता है, स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम, कोई भी। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी ये गीता में ऐसे कैसे लिख दिया है कि स्त्रियों को कम बुद्धि होता है। स्त्रियों को कम बुद्धि नहीं होता है। भगवान बोलते हैं आई एम द इंटेलिजेंस अमंग वुमन, 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। लेकिन स्त्रियों को कम बुद्धि इसलिए कहा गया है क्योंकि जब उनको माया में और आध्यात्म में कभी कभी फर्क समझ में नहीं आता, कभी कभी उनको ईश्वर तत्व में कोई दूसरा कुछ ईश्वर का बात कर रहा है तो वो उनको समझ में नहीं आता कि वो तत्व क्या है और यहाँ जो वेदों में लिखा ईश्वर तत्व क्या है। तो कभी कभी जो स्त्री शरीर में अगर कोई बद्ध है तो उनके लिए बड़ा दिक्कत वाला चीज़ हो जाता है। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड ये सब करना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन भक्ति देखिए, कोई भी अपना हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करके सीधा परम वैकुंठ नहीं तो सीधा गोलोक प्राप्त कर सकता है। ये पावरफुल चीज है। तो अभी ये जो मैंने आज आपको आत्मा का और भगवान का संबंध बताया, कल मैं आपको जो सेकंड पार्ट है उसमें भगवान का, एक्चुअली वो आज लेने वाला था लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा डिले कर दिया, क्योंकि जीव और ईश्वर का संबंध नहीं समझेंगे तो भी दिक्कत हो सकता है। तो कल भगवान के जो 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, इस 3 रूप को, और फिर उनके जो विस्तार हैं, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप, इनका विस्तार, और उनके 2 प्रकार होते हैं, वैभव और पराभव। तो ये बोर्ड पे समझाऊंगा, कल आप लोग नोट्स लेके बैठिएगा। फिर भगवान के अवतार हैं, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, फिर लीला अवतार, शक्तावेश अवतार। इन अवतारों का वर्णन कौन कौन इसमें आता है, क्यों आता है, ऐसा क्यों उनको कहा जाता है, और ये हम सब चर्चा कल के सत्र में करेंगे। और परसों के सत्र में भगवान साकार है कि निराकार है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ विराम लेते हैं, समय भी समाप्त हो गया है। आप सब लोग बहुत प्रामाणिकता से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम आप सब के लिए, हमारे जो भक्त हैं, सुबह पुरुष सूक्त गाते हैं। तो तू कसा गाणार पाठ? तो मेरा पुरुष सूक्त जो लगे हुए मोबाइल में है, तो मैं यहाँ से गाऊंगा, और हमारे जो भक्त हैं ये पुरुष सूक्त गाएंगे। और रोज़ सुबह हम लोग गाते हैं सब पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त, श्री सूक्त, ब्रह्म संहिता, ईशोपनिषद, गीता के श्लोक, भागवत के श्लोक, ये सारे हम लोग गाते हैं। तो इसको हमारे जो अभी डिवोटीज वो गाएंगे, फिर हम लोग कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात फिर हम कल मिलेंगे। तो मैं कैमरा आगे लगाता हूँ। कियारा श्री पूछ रहे हैं, प्लीज़ टेल व्हाई डू यू थिंक पेनेंस इज़ नॉट ईजी फॉर वुमन। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली अभी ये क्वेश्चन तो आज का नहीं है, लेकिन मैंने मेरा वुमन पे एक लेक्चर दिया है, सेकंड सेशन ही दिया है, मेरे को लगता है 25 अप्रैल का है। तो बिकॉज मैन थोड़ा रैशनल होता है और वुमन इमोशनल होता है। तो मैन का स्वभाव है कि वो चीज़ों को चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। वुमन एडेप्ट जल्दी हो जाती हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना अंदर से बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए तपस्वी बॉडी जो है वो जनरली मेल का होता है। फीमेल का तपस्या होता है, लेकिन उनका एक सेल्फिश तपस्या होता है, मुझे बेटा मिल जाए, मुझे बेटी मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरे पति को नौकरी लग जाए, ऐसा वाला रहता है। तो एनीवेज इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि माता सती ने तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता है, होता तो है ठीक है, कोई नाराज़ है तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो तपस्या मैं कह रहा हूँ, वो तपस्या आध्यात्मिक रूप में जो योग तपस्या लोग करते हैं पहाड़ों पे जाके, ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जो मेजर होते हैं उनको ये बहुत मुश्किल होता है। ये सत्य है, इसको वुमेन लिबरेशन के नाम पे परेशान मत करिए, ठीक है। अभी हम लोग पुरुष सूक्त गाएंगे। हरे कृष्णा। तो ठीक है, आर्धे इकडे, हाँ ऐसा ठीक है, ठीक है। अथ पुरुष सूक्तम ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिङ्गातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। ओम शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपादे स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलं पुरुष एवेद सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं ऊतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध्वं पुरुषः पादोऽस्याह भवत् पुनः ततो विश्वव्यङ्क्रामत शासनाशेनेऽभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिञ्चत
पश्चात् भूमिस्मतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञं मदन्वत वसन्तो अस्याधिराज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धविः सप्तस्यान् परिधयः त्रिसप्त समिधा कृता देवा यज्ञं धन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेनं देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पुरुषदराज्यं पशुस्ताश्चक्रे व्याव्ययम् आरण्यान् ग्रामश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचा सामानिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वादजायन्त एके चोभादत गावो हि जज्ञिरे तस्मात् ज्ञाता अजावयः यत्पुरुषं वदन्तुः कदिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावुरूपादमुच्यते ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्यामासदिदन्तरिक्षं शिष्णौ द्वौ समवर्तत भूमिर्दिशश्रोतात् तथा लोकयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्युमुजादहरम् शुक्र प्रविदध्वम् तमेवं विद्वान् मृतय भवति नान्य पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञम् अजयन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यसन् देहनाकं महिमान सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या शान्ति देवाः अभ्यसम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणा समवर्तताधिं तस्य त्वष्टां विदधमेति तत्पुरुषस्य विश्वानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विद्वान् मृतमिह भवति नान्यपन्था विद्यते येनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अयायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति चेदसः या देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं ब्रह्म जयनन्तः देवा अग्ने तदं ब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यक्तम् इष्टं मनीषाण अमुं मनीषाण सर्वं मनीषाण ॐ तत्सं यो वरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिङ्गातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा। ये वही पुरुष सूक्त है जो देवी देवता गाते हैं, भगवान विष्णु को आह्वान करते हैं। तो ये कोरोना का समय है, इस स्तोत्र को गा के हमको भगवान विष्णु का आह्वान करके जगत में शांति और संपन्नता स्थापित करने के लिए हमको ये प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। आइए हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो महामंत्र के माध्यम से हमें भगवान के परम भाव को कलयुग के लोगों को प्रदान करने का जो मौका दिया है, तो हम लोग कीर्तन करें। काहीतरी गातो।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
राधा रमण राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल बोलो युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कल हम मिलेंगे। कल हम बोर्ड यूज़ करेंगे लेकिन टाइम पे आइएगा कल, क्योंकि मैं एक बार स्टार्ट कर दूंगा तो फिर मेरे को कैमरा में जो पीछे कमेंट्स है वो दिखाई नहीं देंगे, तो मैं सिर्फ बोलूँगा और आपको सुनते रहना है और बहुत सारे डायग्राम्स और उसमें लीला हमको बताना है। भगवान के अपने विस्तार के बारे में हम कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।